नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इस वजह से कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी। इसी कड़ी में भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। फ्लाइट्स पर बैन का समय सोमवार रात 12 बजे से लागू कर दिया गया। उसके पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। भारत सरकार की ओर से ट्वीट करते हुए बताया गया कि ब्रिटेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 31 दिसंबर 2020 तक ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया जाए। यह निलंबन सोमवार रात 12 बजे से शुरू होगा। उसके पहले आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया। वहीं इसके पहले फ्लाइट्स को बैन करने की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर की थी। You know, we have had to take this decision after carefully considering all facts. There are reports from the United Kingdom. There are statements made by senior political leaders, including the British Health Secretary, that this new virus strain which has been reported is spreading at an alarming rate. Therefore, we have decided, starting from 23:59 hours Tuesday, 22nd December, all flights to and from the United Kingdom will be temporarily suspended till 31st December. देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का मिलना लगातार जारी है। हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अगले साल से टीकाकरण करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे यहां दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कोरोना रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। 95 और 96% के बीच अमेरिका, रूस और ब्राजील जैसे दुनिया के कुछ विकसित देशों की तुलना में जहां रिकवरी रेट 60 से 80% के बीच है। इसे देखकर पता चलता है कि हम बेहतर स्थान पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को गाजियाबाद के एसपी सिटी एडीएम किसानों से मिलने पहुंचे और उनसे बात की। किसानों का कहना है कि उनके समर्थकों के ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि व्हीकल ब्लॉक करने के मुद्दे को निपटाया जाएगा। इसके अलावा सफाई, मोबाइल चार्जिंग समेत अन्य मुद्दों पर प्रशासन सहायता करेगा। लेकिन इसके पहले यहां किसान का गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। किसानों को रोका जा रहा है, उन पर मुकदमा करा जा रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, जब तक हमारे किसानों को रोकेंगे, जब तक ही हम जाम रखेंगे। अकेला आज टाइम नहीं दिया, कल से वार्ता हो रही, कल से ये आश्वासन दे रहे बार बार और अपने आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। इनके झूठ आश्वासन दिए जा रहे। पीलीभीत जिले के पूरनपुर में हमारे कई ट्रैक्टर रोके हुए हैं, 20 ट्रैक्टर वहां खड़ा है। हरियाणा के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह हैं, उनको 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नादिरशाही नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। झूठ बोल करके हमें गुमराह किया जाएगा। ये जो सड़क रोक आंदोलन जो अभी आपने स्टार्ट किया है, ये कब तक रहेगा? और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। उनका पुत्रवत स्नेह हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है। पिछले दिनों जब दिल्ली गया था तब भी उनसे मुलाकात हुई थी और उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रही है। 10-20 भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात हुई है तो वो बाईलाइन वो बताते थे कि आपने ये कहा था। इतना तेज स्मरण शक्ति। और कल उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे टेलीफोन से मैंने बधाई दी। तब हॉस्पिटल में थे और वहीं से उन्होंने बात की। मैं समझता हूँ कि हम लोग आखिरी व्यक्ति होंगे जो उनसे टेलीफोन से बात किए होंगे। कल भी
बहुत खूब आशीर्वाद हम लोगों को दिया, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ चल रहा है। और हमेशा छत्तीसगढ़ के बारे में वो सोचते रहते थे और यहाँ की पूरी जानकारी वो लगातार लेते रहते थे, जानकारी उनको थी। ऐसे व्यक्ति के जाने से निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षति हुई है। एक अपूर्णीय क्षति जिसकी भरपाई करना कठिन नहीं, नामुमकिन भी है। और मैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ पूरे परिवार के प्रति, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उचित स्थान दे। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, राजनीति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मोल्ला के किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों की परंपरा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। किसानों के आंदोलन को लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। परंपरा है, आज़ादी का संघर्ष से हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार का जुल्म के खिलाफ भी हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया। आज 26 दिन हो गया। आज 0 डिग्री का टेम्परेचर में लोग बैठे हैं, लाखों लोग, 40 के करीब लोग मर गया है, मगर फिर भी हम अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण रूप से बैठे हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन लंबा है मगर शांतिपूर्ण है, मगर बहुत दृढ़पन है किसानों का। इसलिए किसान आंदोलन कर सरकार किसी बात सुनने के तैयार नहीं है, हमारा एजेंडा लेके डिस्कशन करने के तैयार नहीं है, वो अपना बात हमारा पर थोपने का कोशिश कर रहा है। इस परिस्थिति में हमारा सामने आंदोलन के बिना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम नया तरीका। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए 11 ग्रेनेड बरामद करने में सफलता मिली। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सरहद पर स्थित कस्बा दोरांगला के गांव सलाद से ये ग्रेनेड बरामद किए गए। ग्रेनेड सरहद से करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर गिराए गए और उन्हें काफी अच्छे से पैक किया गया। पुलिस की ओर से 2 लोगों को शक के आधार पर पकड़ा गया, लेकिन जांच में उनका कोई लिंक सामने नहीं आया। थाना दोरांगला में आपको बता दें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें 19 दिसंबर को करीब 11:30 बजे बीएसएफ की 58 बटालियन ने बीओपी चक्री के पास पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन की आवाज को सुना। बीएसएफ के जवानों की ओर से 18 राउंड फायर किए गए। इसके बाद बीएसएफ, पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमों की ओर से बॉर्डर के पास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और इसी सर्च के दौरान गुरदासपुर से ये ग्रेनेड बरामद किए गए। ड्रोन ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ 11 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ 70 ਤੋਂ 80 ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਤੇ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਲਾਚ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰੇ ਆ। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख के न्योमा इलाके के चांगथांग गांव में 2 गाड़ियों के जरिए सिविल ड्रेस में चीनी सैनिकों का एक समूह है भारतीय सीमा में घुस आया। इन्हें स्थानीय लोगों ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की मदद से वापस खदेड़ दिया। ये क्षेत्र लद्दाख में लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में है। ये जानकारी रविवार को स्थानीय लोगों की तरफ से सर्कुलेट किए गए एक वीडियो के जरिए सामने आई। चीनी सैनिक जो सिविल ड्रेस में थे वे स्थानीय खानाबदोश के साथ बहस कर रहे थे ताकि उनके मवेशी उस इलाके में चर सकें, लेकिन स्थानीय निवासियों के मजबूत विरोध के बाद उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आईटीबीपी के जवानों को भी इस बारे में सूचित किया। यह घटना कुछ दिनों पहले की है। पश्चिम बंगाल में बेशक अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछ चुकी है। बीजेपी
जहां राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पास अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती है। वहीं बागियों ने पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया। इसी बीच पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर दावा किया। उनका कहना है कि पार्टी राज्य में दहाई के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाएगी। इस पर बीजेपी नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने किशोर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देश को अपना एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट के लिए संघर्ष करेगी। कृपया इस ट्वीट को सेव करके रखें और अगर बीजेपी इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। वहीं उनके इस ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार समेत अन्य राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। सोमवार को भी इन तमाम प्रदेशों में यही हाल रहा। कई शहरों में तो कोहरा इतना ज्यादा था कि लोग 50 मीटर दूर की चीज भी नहीं देख पा रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में शीतलहर चल रही है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त होगी, जिससे इन इलाकों के लोगों को ठिठुरन से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि इस सर्दी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका आनंद उठा रहे हैं। अच्छा लगता है सर। हाँ, मौसम जो है इस सर्द का अच्छा लगता है। साइकिल चलाते इसमें थोड़ा सा जो है कि मुझे गर्मी आती है और चलाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है आना जाना। बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेते हैं जिस तरीके से आप साइकिल आसानी से चला सकें? मास्क यूज क्या यूज करते हैं? मास्क यूज करते हैं, इनर, स्वेटर, यही। माय नेम इज प्रदीप गोयल। आपको कैसा लग रहा है अभी आप यहाँ पर हैं? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। इंडिया गेट पे यहाँ अच्छी हवा चल रही है, ताज़ी हवा चल रही है, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ठंडी इतनी ज़्यादा है तो कैसे खुद का बचाव करते हैं या आप इंजॉय करने के लिए खाली? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं बस, लेकिन फिर मज़ा आता है। विंटर्स के अंदर खेल कूद करते हैं तो अंदर गर्मी आती है तो मज़ा आता है खेलने में, मतलब विंटर। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं हो रहा। रविवार शाम को छाए कोहरे की वजह से मुरादाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार कर गया। रात 9 बजे शहर का AQI 416 दर्ज किया गया, जो कि देश में दूसरे नंबर पर था। पहले स्थान पर 454 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ मुजफ्फरपुर रहा। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मुरादाबाद की वायु में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। लगातार 3 दिन से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को दिन में प्रदूषण लाल रंग में था, जो रात को मैरून रंग में पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार अवैध पीतल भट्टियों और ई कचरे से निकलने वाला प्रदूषण वातावरण में फैल नहीं पा रहा, वह वातावरण में एक परत के रूप में छाया हुआ है। प्रदूषण की यह स्थिति स्वस्थ व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यात्रियों का कहना है कि भारी कोहरे के कारण शहर की सड़कों पर दृश्यता कम होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन चलाने के दौरान चालकों को रास्ता ठीक से नहीं दिखता, जिसके कारण खतरा बना रहता है। एक यात्री ने बताया कि इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो चुका है। बहुत ज्यादा दिक्कत सामने पड़ रहा है। हमारे नगर में गाड़ियां निकल पाई हैं, आज सामने दिख नहीं पा रहा है। ड्राइवर को हैंडल कर पाने में दिक्कत हो रही है, हाथ सुन पड़े हैं। तो हमने अलाउ कर रखा है, अलाउ की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर ड्राइवर और हेल्पर हाथ सीख के तब निकल रहा है। बहुत हेल्प हो रही है, दिक्कत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो पड़ ही रही है ना। अब ये अलाउ तो कहीं पड़ ही नहीं रहे, कई तरीके से कहीं भी अलाउ ही ज्यादा। तो फिर कैसे कर रहे हैं? अब ऐसे आदमी निकल पड़ते, मतलब कहीं भी आ जाने फिर तो उसको तो होना चाहिए सारा लकड़ी का। कोई नहीं, अलाउ की व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घना कोहरा आने से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। घने कोहरे की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग अलाव का सहारा लेकर अपना कामकाज कर रहे हैं, तो वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे बढ़ने की संभावना बढ़ चुकी है, जिसके चलते लोग वाहन धीमी गति से चला रहे हैं। उधर अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से लाहौल घाटी में विंटर टूरिज्म की संभावना बढ़ चुकी है। घाटी में साहसिक शीतकालीन खेलों और साहसिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़ चुकी है। साहसिक पर्यटन को उभारने के लिए एक पर्वतारोही विशेषज्ञ टीम आइस क्लाइंबिंग की संभावना को तलाशने लाहौल घाटी पहुंची और घाटी में आइस क्लाइंबिंग की जगह चिन्हित की जा रही है। तो साथ ही आइस क्लाइंबिंग कर युवाओं को इस और प्रेरित करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आइस क्लाइंबिंग के जरिए लाहौल में ग्रामीण पर्यटन को संजीवनी मिलेगी। क्लाइंबिंग के लिए तो देखिए जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है। मैं सुनील से भी बात कर रहा था, जो कि जिनके साथ हम रह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम खुद भी बना सकते हैं फ्रोज़न वाटरफॉल। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रोज़न वाटरफॉल है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं है और ठंड की भी कोई कमी नहीं है। तो रात में अगर हम पानी को गिराया जाए जहाँ पे सेफ़ जगह हो, तो हम खुद के अपने फ्रोज़न वाटरफॉल बना सकते हैं। वैसे यूएस में एक जगह है क्वेरे आइस पार्क, तो वहाँ पे भी लोग वही करते हैं। वहाँ पे वो खुद जमाते हैं और फिर लोगों को लेके जाते हैं, उनको सिखाते हैं। क्योंकि सीखने के लिए आपको अच्छी जगह चाहिए होती है, सेफ़ जगह चाहिए होती है और बिगनर्स फ्रेंडली चाहिए होती है, जहाँ पे इजी स्लोप हो चढ़ने के लिए। जो कि अभी जो बने हुए हैं
और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत हार्ड है बिगनर्स के हिसाब से, तो उनको पहले कहीं पे इजी स्लोप में चढ़ना पड़ेगा ताकि वो। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ती उत्पीड़न के घटनाओं और गहलोत सरकार के 2 साल के कुशासन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा ने धरना दिया और इस प्रदर्शन में बच्चे भी बैठे नजर आए। अपनी मां के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे बच्चे न केवल धरने पर बैठे बल्कि सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लहराई और नारेबाजी की। आपको बता दें, जयपुर में गांधी सर्किल पर सोमवार को आयोजित धरना प्रदर्शन में अलग अलग स्थानों से रैली के रूप में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दल पहुंचा। प्रदर्शन में भीड़ को बढ़ती हुई देखकर पुलिस को गांधी सर्किल से झालाना बाईपास जाने वाले मार्ग को एक तरफ से बंद करना पड़ा। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा की लीडरशिप में हुए प्रदर्शन में महिलाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिलाओं को सुरक्षा दिलवाने की मांग की। पंजाब के पटियाला के बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर मृतक बिजली बोर्ड कर्मचारी के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने बिजली बोर्ड के हेड ऑफिस का घेराव करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ उन्होंने नौकरी की मांग को लेकर बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल मृतक के परिजन काफी समय से नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बरेली में आयकर विभाग की अचानक से छापेमारी से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने सिविल लाइंस स्थित हरसहायमल ज्वेलर्स सहित कई कारोबारियों के यहां छापा मारा। आयकर विभाग ने बरेली के अलावा मुरादाबाद, लखनऊ और बदायूं स्थित प्रतिष्ठान पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा आंवला स्थित शुभम ज्वेलर्स के यहां जांच को टीम पहुंची। ज्वेलरी कारोबारियों के प्रतिष्ठान और घर में जांच शुरू की गई। अचानक से पहुंची आयकर की टीम ज्वेलर्स के यहां रिकॉर्ड को खंगाल रही है। इसके अलावा दस्तावेजों की गहनता से छानबीन कर रही है। सभी प्रतिष्ठानों पर बड़ी टैक्स चोरी मिलने की संभावना जताई गई। भारी पुलिस फोर्स के साथ आयकर की टीमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद से कारोबारी और उनके सहयोगियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज का 63वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महंत चंद्र भारती जी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी को समाप्त करने, देश में खुशहाली और अमन चैन बने रहने की प्रार्थना की। इसके अलावा गांधीनगर स्थित गौशाला में जाकर गोवंश को चारा और गुड़ खिलाया और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आके सहित शहर के भक्तजनों ने महंत चंद्र भारती जी महाराज को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। जो गौ सेवा है, गौ हमारी माता है और हमारे ग्रंथों में उसके बारे में लिखा गया है कि वो ही जीवनदायिनी है। गाय ने ही हमारे को जो है इस संसार में जो है गौ लोक जो सबसे ऊंचा लोक है, 14वां लोक जो है गौ लोक है। और अगर गौ लोग जो है वो जो है उस माँ को आज वो भूखी मर रही है, आज तकलीफ में है, तो हमारा संतों का और हमारे समाज का सबका एक ये नियम बनता है कि अपना जब भी बर्थडे मनाएं वो गाय की सेवा। जोधपुर जिला प्रशासन और जोधपुर नगर निगम द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत घंटाघर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना के प्रति जन जागरूकता का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद जाफरान, नगर निगम उत्तर आयुक्त RS तोमर, उपायुक्त आकांक्षा बेरवा, नगर निगम कर्मचारी और आमजन उपस्थित रहे। जैसा कि आपको पता है कि जो जन आंदोलन जो कोरोना के विरुद्ध चल रहा था वो 31 दिसंबर तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसी तरह आपने देखा जोधपुर वासी हम सब ने मिलकर जैसे शादियों का समय बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला, दिवाली का समय बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला, तो अब ये क्रिसमस आ रहा है। तो क्रिसमस को हमने नाम दिया है क्रिसमास वीक, यानी कि आप लोग क्रिसमस मनाएं, मास्क पहने और सबको सुरक्षित रखें। इसके लिए जो हमारी टीम ने आज शुरुआत करी है, ये टीम अगले 1 हफ्ते तक सेंटा क्लॉज के साथ गली गली में जाएगी और सबको ये संदेश देगी कि क्योंकि कोरोना बहुत।
और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।